नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर्स और ये जो करंट अफ़ेयर्स है, ये जुलाई 2025 जितनी भी घटनाएँ उत्तर प्रदेश में घटी हैं, सभी को इसमें कवर किया गया है, ठीक है? इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं और एप्लीकेशन में जाके वहाँ से ई-बुक वाले सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो करंट अफ़ेयर है, ये आगे आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, इसको शुरुआत करते हैं जुलाई 2025 की करंट अफ़ेयर। इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको हमने कवर किया है इस वीडियो में। जैसे उत्तर प्रदेश में ज़ीरो पॉवर्टी अभियान को शुरू किया गया था और इसके संबंध में कुछ निर्णय लिए गए हैं सरकार के द्वारा। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ झांसी-बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे इसको बनने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश का लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम ये भी शुरू किया गया है। प्रदेश में महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक को जारी जारी किया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गाजियाबाद में पहल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये क्या है पोर्टल और भी कई सारे पहलू जिनके बारे में हमें आपको बताना है, ठीक है? तो इसकी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन से। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये किया गया है सोनभद्र में। याद रखिएगा, आंसर इसका सोनभद्र होगा। दूसरे में आ जाओ, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है वाराणसी में। याद रखो। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। तीसरा पढ़ो। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कौन सा सही है। हाल ही में चाइना प्लस वन रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए एक नई योजना बनाई है। याद रखो, चाइना प्लस वन रणनीति के तहत राज्य में निवेश बढ़ाने की योजना बनाई है। इस रणनीति या हम कहें इस योजना को आप याद रखोगे। आगे देखो, पहला वाला तो सही है, दूसरे में आ जाओ। केंद्रीय खेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मोदीनगर, ठीक, मोदीनगर में अस्मिता लीग के वर्ष 2025 सत्र का शुभारंभ किया है। अस्मिता लीग के वर्ष 2025 सत्र का शुभारंभ ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है मोदीनगर में, उत्तर प्रदेश के। तो दोनों यहाँ इसके जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, यानी दोनों कथन सही है। चौथे में आओ। हाल ही में आईआईटी कानपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स प्रोग्राम से मिली जानकारी के तहत प्रदेश का सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है? सबसे प्रदूषित जिला ये है आजमगढ़। फिर से देख लो इसको। आपसे सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ आईआईटी कानपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स प्रोग्राम से मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है? ये जिला है आजमगढ़। ठीक। पांचवा देखो, फिफ्थ नंबर का। पांचवें में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित निर्धन परिवारों के सदस्यों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने और उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार दिलाने की घोषणा की है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। फिर से समझो। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा अभियान है? जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत किन्हें जोड़ा जाएगा? तो निर्धन परिवारों के सदस्यों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने और उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार दिलाने की घोषणा की है। तो ये तो सही हो गया। अच्छा, दूसरे कथन में आओ जरा। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जल क्रांति अभियान के तहत 3363 यानी 3363 किलोमीटर लंबाई वाली 50 नदियों का सफलतापूर्वक पुनरुद्धार किया है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। छठे में आ जाओ जरा। सिक्स क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस स्थान पर 2 दिनों के लिए युवा कौशल चौपाल का आयोजन किया गया है? 2 दिवसीय युवा कौशल चौपाल इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। सातवें में आ जाओ। क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 36वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 था और इसका आयोजन कहाँ किया गया ये पूछ रहा है। एक मिनट, इसको जरा फिर से पढ़ते हैं, है ना? कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के ये जो 36वां स्थापना दिवस है, इस कार्यक्रम का जो केंद्रीय विषय था वो था विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश 2047। सवाल में ये कह रहा है कि ये जो स्थापना दिवस है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है?
ये लखनऊ में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने झांसी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। ये जो लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, इसकी आपसे पूछ रहा है लंबाई। लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी लगभग 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर। ठीक है, भूलोगे नहीं। अब आ जाओ 9th में। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने के उद्देश्य से वन महोत्सव, इस महोत्सव का नाम याद रखना, वन महोत्सव की शुरुआत की है। हाँ, सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय, याद रखो, ये उत्तर प्रदेश का पहला है आयुष विश्वविद्यालय। इसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है गोरखपुर में। तो पहला भी सही था और दूसरा भी सही है, अर्थात जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। 10th में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत किस कक्षा के विद्यार्थियों को लकड़ी कार्य, धातु कार्य, ऊर्जा और पर्यावरण, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में अनुभवजन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा? आपसे केवल और केवल पूछा है कि किस कक्षा के विद्यार्थियों को, है ना? किस कक्षा यानी क्लास पूछी है आपसे, तो ये हो जाएगी कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। 11th में क्या कह रहा है? कहा है कि हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार देश के बेसिक स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के अभिभावकों के खातों में कितनी राशि भेजने का निर्देश दिया गया है सरकार की तरफ से। योगी आदित्यनाथ हैं सीएम। इनके अनुसार प्रदेश के जो बेसिक स्कूल हैं, उन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में कितनी राशि भेजने का सरकार ने निर्णय किया है? ये किया है 1200 रुपए। अब आ जाओ 12 नंबर में। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कथन कौन सा है। ठीक है, सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में अवध शिल्प ग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कथन कह रहा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार की घोषणा के आधार पर प्रयागराज में यातायात को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयागराज मंडल का सबसे लंबा फ्लाई ओवर बनाया जाएगा और इसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 1700 मीटर होगी। सारे कथन आपके सही हैं। अब आ जाओ 13 नंबर। 13 नंबर में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस शहर में पहल पब्लिक एक्सेस फॉर हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी अलॉटमेंट लॉगिन, इस पोर्टल का शुभारंभ किया है? फिर से समझो, योगी आदित्यनाथ यानी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जहां से पहल पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये है गाजियाबाद। ठीक, ये जो शहर है ये है गाजियाबाद। अब आ जाओ 14 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने पर्यावरण संरक्षण एवं किसानों की आर्थिक वृद्धि को समृद्ध करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? याद रखो, पर्यावरण संरक्षण और साथ ही साथ किसानों की आर्थिक वृद्धि को समृद्ध करना है, ये टारगेट है। इस टारगेट के लिए एक योजना शुरू की गई है, वो है कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना। ठीक, 15 में देखो, 15 में क्या कह रहा है? हाल ही में आगरा की किस पारंपरिक शिल्प कला को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक की मान्यता प्रदान की गई है? आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक की मान्यता प्रदान की गई है, वो कौन सी कला है? यह है पच्चीकारी। पच्चीकारी, मार्बल इनले वर्क। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे पढ़ो जरा। 16 में आ जाओ। 16 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित सौरभ यादव ने, यानी सौरभ यादव कहाँ से हैं ये पूछा है आपसे, ने वियतनाम में आयोजित एशियाई बीच कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? ये बनता है वाराणसी का। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से ये संबंधित है। अब और आगे बढ़ते हैं। 17 देखो, कह रहा है कि ये कथन दिए हैं, इन कथनों पर विचार करो और सही उत्तर की पहचान कीजिए। हाल ही में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने जून 2025 के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय शिकायत निवारण एवं निगरानी पोर्टल, जिसे CPGRAMS कहा जाता है, की 35वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मामलों के निस्तारण में
उत्तर प्रदेश को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है पहला स्थान, अर्थात पहला सही है। दूसरे में आ जाओ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार का निर्माण कार्य करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर उपर्युक्त दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा कथन भी आपका सही है। ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो और हम आपको लिए चलते हैं 18 नंबर में। कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शराब आधारित उद्योगों के लिए निवेश को बढ़ाना या निवेश को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास में उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने इन्वेस्ट यूपी के सहयोग से एक दिवसीय आबकारी निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। आबकारी निवेशक शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। नंबर 19 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यापक परिवर्तन किए हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में सही कथन की पहचान करो। ठीक, पहला कथन पढ़ो। कह रहा है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रिमंडल ने संपत्ति क्रय पर दी जाने वाली जो स्टाम्प ड्यूटी छूट ड्यूटी थी, उसमें छूट की सीमा को बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरे में आ जाओ। राज्य सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की साझेदारी से लगभग 121 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। अर्थात इसमें उपर्युक्त दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। 22 नंबर में सॉरी 20 नंबर में आओ। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समर्थन पोर्टल को समर्थन पोर्टल को पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा की। इस पोर्टल की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? याद रखो, ये जो पोर्टल है इसका नाम है समर्थ पोर्टल। समर्थ पोर्टल को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है। इस पोर्टल की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहला पढ़ो। कह रहा है कि इस पोर्टल को उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, ठीक है। अब दूसरे में आओ। कह रहा है कि यह नई प्रणाली शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगी। क्या ये ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। 21 में क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक जारी हुआ है। इसके संबंध में सही कथनों की पहचान करो। क्या है कथन? यह रिपोर्ट राज्य के 75 जिलों का मूल्यांकन 5 प्रमुख स्तंभों के आधार पर करती है। ये 5 स्तंभ कौन-कौन से हैं? उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा एवं कौशल, आजीविका सुरक्षा, परिवहन अवसंरचना। इन 5 स्तंभों पर ये मूल्यांकन करती है। तो पहला तो सही है। दूसरे में आ जाओ। रिपोर्ट में जिलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन-कौन से 4 वर्ग हैं? चैंपियंस, लीडर्स, प्रतियोगी और आकांक्षी। अर्थात इसमें भी दोनों सही होने चाहिए। उपर्युक्त दोनों। ठीक, अर्थात उपर्युक्त सभी। अब आ जाओ 28 में। 28 क्या कह रहा है? 22 नंबर में 22 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे अमृत सरोवर के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। अमृत सरोवर के संबंध में सही कथन की पहचान करनी है आपको। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अमृत सरोवरों वाला राज्य बन के उभरा है। क्या ऐसा है? हाँ। दूसरे में कह रहा है कि मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना लक्षित किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। दोनों सही हो जाएंगे। 23 में आ जाओ। 23 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है? 2250। फिर से समझ लो। योजना है मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल। इस योजना के तहत कई गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की सरकार की योजना है। और इसके तहत कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? ऐसा कितना टारगेट किया गया है? 2250। ठीक। 24 में आ जाओ। 24 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा कौशल मेला 2025 के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया गया। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। कौशल मेला 2025 की हम बात कर रहे हैं। इसका जो आयोजन किया गया लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। दूसरे में आओ। इस मेले के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण, अवसर और मार्गदर्शन तीनों पहलुओं से
सशक्त करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, ठीक है, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखो 25 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के कितने सीमावर्ती ब्लॉकों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है? ये है 19 सीमावर्ती ब्लॉकों में। 26 में आ जाओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त पोषित भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक योजना किस उम्र सीमा के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए टारगेट करती है? यह है 14 से लेकर 50 वर्ष। देखो क्वेश्चन नंबर 27 27 में क्या कह रहा है? 27 में कहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक किलों और भवनों को विरासत होटल एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, फिर से समझो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक किलों और भवनों को विरासत होटल एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरे कथन में कह रहा है कि यह योजना साझेदारी मॉडल पर आधारित होगी। इससे न केवल धरोहरों का संरक्षण होगा, बल्कि इसमें अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। 1 और 2 इसमें दोनों सही होंगे, ये गलत दिया हुआ है। इसका चौथा पार्ट सही होगा, है ना? उपर्युक्त दोनों। अब आ जाओ 28 में। 28 कह रहा है कि निम्नलिखित पर्यटन स्थलों को उनके मूल स्थान यानी जिले के आधार पर मिलाइए और देखो कौन सा सही चयनित है। अब इसमें पढ़ो। काल बेहट किला ये ललितपुर में है। रणगढ़ और भूरागढ़ किला ये बांदा में है। वजीरगंज बारादरी गोंडा में है। सीताराम महल या कोटवन किला ये मथुरा में है। सारे विकल्प सही हैं। 29 में आ जाओ। 29 क्या कह रहा है? 29 में कहा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के संबंध में सही कथन की पहचान करो। यह चरण में पायलट चरण में यह योजना 15 जिलों के 60 सरकारी स्कूलों में लागू की गई है। बिल्कुल ठीक है। 15 जिले 60 सरकारी स्कूल याद रखना भूलना नहीं। फिर आ जाओ आगे। दूसरे विकल्प में क्या कह रहा है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। ये भी ठीक है, तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। 30 में आ जाओ। 30 में 30 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा एग्री, ये लिखा है एग्री एग्रीटेक इनोवेशन हब के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। पहला कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित, इस शब्द को पकड़ना, कहाँ पर स्थित? मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरे में आओ। कृषि प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार में सहयोग के लिए आईआईटी रोपड़ एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ये भी ठीक है। यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। 31 में आ जाओ। 31 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट। गौर करना, ये भारत का पहला है। अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट के संबंध में सही कथन की पहचान करो। पहला कथन क्या कह रहा है? मेरठ में स्थित रिमाउंट वेटरनरी क्रॉप सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित भारत के पहले अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हो गई है। बिल्कुल सही है। सेकंड में कह रहा है कि भारत वर्ष 2014 से अफ्रीकी हॉर्स सिकनेस से मुक्त है। ये भी ठीक है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जिसे WOAH के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924। तीनों कथन आपके सही हैं। अब आ जाओ 32 में। कहा है कि ये विकल्प दिए हैं और पहचानो कि इनमें से कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश के अग्रणी ग्रीन डेटा सेंटर की स्थापना की गई। क्या ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। दूसरे में आओ। हाल ही में देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में देश के पहले बायोपॉलिमर प्लांट का शिलान्यास किया है। हाँ, ये भी ठीक है। दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अब आ जाओ 33 में। 33 नंबर कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सालखन जीवाश्म पार्क। इसके संबंध में ये चर्चा में रहा है, तो इसके संबंध में कुछ विकल्प दिए हैं। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है। पहला विकल्प कह रहा है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सलखन सलखन गांव में स्थित है और ये पार्क कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटे कैमूर रेंज के भीतर
25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिल्कुल सही है। इसे आधिकारिक रूप से सन 2002 में जीवाश्म पार्क के रूप में घोषित किया गया था। हाल ही में सालखंड जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जगह दी गई है, यानी कि शामिल किया गया है। सारे कथन सही है। ठीक है। अब आ जाओ 34 में। 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान में स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें काशी घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से अपनाया गया, जो वर्ष 2047 तक नशा मुक्त समाज की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बताओ भाई, ये कहाँ पर हुआ है? किस शहर में स्थित है रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर? ये है वाराणसी में। ठीक। वाराणसी बड़ौदा और अस्सी के बीच में बसा शहर। चलो 35 में आ जाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन तक पहुंचिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्या ये सही है? हाँ। इसके अंतर्गत राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को लागू किया जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। अर्थात इसमें आपके दोनों सही होंगे। ठीक है। उपर्युक्त दोनों। देखो, उपर्युक्त दोनों। 36 में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में उत्तर प्रदेश वन विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नेचर एवं बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ये किया गया प्रयागराज में। 37 में मैं आपको लिए चलता हूँ। इसको पढ़ो जरा। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने जल संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रभावी उपयोग करके महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी है? ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पूछा गया था? तो है बीएचयू। 38 में आ जाओ। 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प की पहचान करो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 दिवसीय साहित्य महाकुंभ का आयोजन किया गया। हाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। हाँ, ये भी ठीक है। दोनों कथन सही हैं। अब आ जाओ 39 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में पहले डिजिटल हाईवे, याद रखो पहला डिजिटल हाईवे के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं, इनमें से सही की पहचान करो। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र को याद रखना बाराबंकी से बहराइच कितने किलोमीटर? 101 किलोमीटर लंबे डिजिटल हाईवे निर्माण की घोषणा की है। डिजिटल हाईवे हाईवे बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने में मदद करेगा। हाँ, ये दोनों कथन सही है। उपयुक्त सभी। अब आ जाओ 40 में। नीति आयोग की घोषणा के अनुसार भारत सरकार के आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के जमुनाहा ब्लॉक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये ब्लॉक किस जिले में है? ये ब्लॉक जो है वो श्रावस्ती जिले में है। ठीक है। तो ये जुलाई 2025 के की करंट अफेयर्स है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा इसकी लिंक। तो आप यहाँ पर जाके इस ई बुक वाले सेक्शन में जाके आप कोई भी मंथ की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पिछले 1 साल की पीडीएफ पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो खैर ये है। और इसके अलावा मैं 2-3 जानकारियां और दे दूं। अगर आप एप्लीकेशन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको और भी कई सारे बैचेस मिलेंगे, जैसे यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के लिए हिस्ट्री स्पेशल बैच, आपको यहाँ पर पॉलिटी स्पेशल बैच मिलेगा, आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर स्पेशल बैच, यूपी जीके स्पेशल बैच और कॉम्बो बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। इनके लिए सभी के लिए आप कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। कूपन कोड दिया गया है। अगर आपको कूपन कोड नहीं पता है तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर है। तो खैर ये करंट अफेयर है जुलाई 2025 की। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।